नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस काफका मैसेजिंग सिस्टम ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा काफका मैसेजिंग सिस्टम कैसे काम करता है और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफका मैसेजिंग सिस्टम ऑल ओवर द टॉप 100 फॉर्चून कंपनीज के अंदर ऑलमोस्ट 80% कंपनीज इसको यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। एकदम आसान तरीके से एग्जाम्पल देकर मैं समझाऊंगा, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज हम लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे काम करता है काफका मैसेजिंग सिस्टम को यूज़ करके इसको समझते हैं। देखिए, आपके पास आ गया लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल, जिससे आप ई कॉमर्स का कोई भी वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ब्लिंकिट, यहाँ से प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं। तो पहले आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को थोड़ा देख रहे हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हैं। तो इस बीच में क्या क्या बैकएंड में सिस्टम काम करता है उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट को ओपन किए, एक रिक्वेस्ट चला गया सर्वर के पास, सर्वर ऑटोमेटिकली एक रिक्वेस्ट सेंड करता है काफका को। अब काफका का बैकएंड में लगा हुआ है उसका एडवांस सिस्टम, जो कि चेक कर रहा है कि आप कहाँ कहाँ क्लिक कर रहे हो, आप कौन कौन से प्रोडक्ट देख रहे हो, आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट वो रिकमेंड कर रहा है। मतलब नीचे आप लोग जब भी स्क्रॉल करते हो कोई भी प्रोडक्ट को, सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट्स आपके नीचे आ जाता है ऑटोमेटिकली। ये बैकएंड में काम स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे काम होता है, तो एक कंप्यूटर व एक लैपटॉप या डेस्कटॉप से, ये मोबाइल से एक रिक्वेस्ट सेंड होता है ई कॉमर्स का सर्वर के तरफ। अब सर्वर से एक रिक्वेस्ट जाता है काफका सर्वर के ऊपर। अब काफका क्या करता है, उसका जो जो सिस्टम चेक है उसको एक तरीके से करता है। पहले क्या चेक कर लेता है, फ्रॉड सिस्टम चेक कर लेता है कि मतलब जो यूज़र ने लॉगिन किया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, उसका जो लॉगिंग प्रोसीड्योर है वो ठीक तरीके से लॉगिन किया है। तो अगर नहीं किया है, सर्वर को हैक वैक नहीं कर लिया, तो मतलब अनऑथेंटिकेटेड कोई भी यूज़र तो लॉगिन नहीं कर दिया। अब जैसे ही वो किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके बाय नाउ का या ऑर्डर कंफर्म कर रहा है, तो उसका अलर्ट सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा। सेम तरीके से एक रिक्वेस्ट आएगा कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से ई कॉमर्स सर्वर के ऊपर, वहाँ से एक मैसेज रिक्वेस्ट आ जाएगा काफका के ऊपर। काफका उसका बैकएंड का अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट कर देगा। एक रिक्वेस्ट आएगा अलर्ट सिस्टम को, वो ईमेल सेंड कर देगा या तो एसएमएस सेंड कर देगा या बोथ ही कर देता है। करके वो फिर से उसको रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेज देता है कि इसने ऑर्डर कंफर्म कर दिया है, इसको अब नेक्स्ट सिस्टम पे हम लोग भेज सकते हैं। तो यही सेम तरीके से फ्रॉड चेकिंग सिस्टम आ जाता है, अलर्ट सिस्टम आ जाता है, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे पता चलता है जो यूज़र लॉगिन किया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। मतलब जैसे ही आप लोग लॉगिन किए ना, अपना मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी, पासवर्ड ये सब देने के बाद देखना मैक्सिमम केसेस में ओटीपी सेंड होता है। इसको ही 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन बोलता है। ये मतलब एक सिस्टम काम करता है बैकएंड में। फिर आ गया पेमेंट सिस्टम, कैसे आप पेमेंट करोगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कैश ऑन डिलीवरी, ये सब चेक हो जाता है। रिकमेंडेशन सिस्टम आप लोगों को तो पता ही है, जैसे प्रोडक्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हो नीचे ऑलरेडी आता रहता है कि इसका सिमिलर टाइप का क्या क्या प्रोडक्ट है। क्यों ज़रूरत पड़ गया कि काफका मैसेजिंग सिस्टम को हम लोगों को अडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि देखिए एक साथ मिलियंस ऑफ यूज़र मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट देख रहा है। एक वेबसाइट में 1-2 प्रोडक्ट तो नहीं होता है, लाखों लाखों प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है। अब मिलियंस ऑफ यूजर्स सेम पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंट प्रोडक्ट को देख रहा है। तो हम लोगों को ऐसा एक सिस्टम चाहिए, मेन सर्वर है जिसमें हम लोगों का एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, उसके पैरेलली काम करे और हम लोगों को अलर्ट्स भेजता रहे कि इसका पेमेंट हो गया, इसका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, इसका ऑर्डर डिलीवरी होने वाला है, इसका रिकमेंडेशन प्रोडक्ट ये जानना चाहिए, ऐसे करके। तो इसी वजह से हम लोगों को एक पैरेलल सर्वर की ज़रूरत पड़ गया, जिसी का नाम बोलता है काफका सर्वर या काफका क्लस्टर। अब देखिए कैसे काफका मैसेज आता है। ये फीफो ऑर्डर में काम करता है। जो फर्स्ट ऑर्डर आएगा, मतलब फर्स्ट मैसेज सिस्टम जो आएगा
उसको पहले एग्जीक्यूट कर लेगा, उसका जितना भी सिस्टम है वो चेक कर लेगा, फिर उसका रिस्पॉन्स भेज देता है। ये सब सिस्टम चेक होने के बाद क्या होता है, जो यूज़र जिस प्रोडक्ट को बाय किया है उसका पूरा डिटेल डीबी में स्टोर हो जाता है। देखिए हम लोग चेक करते हैं ना, लास्ट ऑर्डर क्या क्या किया था, आजकल तो लास्ट ऑर्डर का भी रिकमेंडेशन आ जाता है। तो ये सब सिस्टम जो चेक होता है वो डीबी से चेक हो जाता है। इसमें बहुत सारा एडवांटेजेस है। ये तो देखिए पहला तो हो गया, ये बहुत ही रियल टाइम काम करता है, स्केलेबल है, एप्लीकेशन को बहुत ही फास्ट कर देता है क्योंकि पैरेलल सिस्टम पे काम करता है, एक साथ बहुत मैसेज को टैकल कर सकता है। और देखिए जैसे ही एक रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, ये हर एक रिक्वेस्ट को डिलीट नहीं करता है, इसको स्टोर करके रखता है। ये एक मैनुअल सेटिंग्स होता है, 7 दिन 10 दिन 1 साल, ये आपका ऊपर डिपेंडेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है कितना दिन तक इसको स्टोर करके रख सकते हो, तो वो रख सकता है। तो इससे ये हेल्प मिल जाता है, मान लीजिए डीबी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, रिसेंट कुछ रिकॉर्ड्स हट गया डीबी से, तो हम लोग काफका सर्वर से उसका बैकअप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब कुछ ऐसा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो ज़्यादातर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये आ गया कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन काफका मैसेजिंग सिस्टम और काफका आर्किटेक्चर। तो देखिए जो मैसेज सेंड होता है एक्चुअल सर्वर से काफका सर्वर के ऊपर, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। जो मैसेज एकदम फाइनल सारा सिस्टम को वैलिडेट करने के बाद जो एक्चुअल ओरिजिनल सर्वर है उस पर सेंड होता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। और देखिए जो अलग अलग जो सिस्टम्स है, फ्रॉड चेकिंग सिस्टम, अलर्ट सिस्टम, ऑथेंटिकेशन सिस्टम, पेमेंट सिस्टम, रिकमेंडेशन सिस्टम, इस सबको टॉपिक्स बोला जाता है। अब देखिए कोई कोई सिस्टम को भी डिवाइड किया जाता है, जैसे देखिए अलर्ट सिस्टम ईमेल सेंड भी हो सकता है, एसएमएस सेंड भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं पार्टीशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है ब्रोकर। ब्रोकर बेसिकली क्या है, जो काफका सर्वर या काफका क्लस्टर है, जहां से मतलब सब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये टॉपिक्स या पार्टीशंस ये सब कम्युनिकेट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसेंचर का इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू कैन फेस ड्यूरिंग काफका मैसेज रिटेंशन। तो इसका मतलब समझिए क्या बोलना चाह रहा है, ये जो हर एक मैसेज को हम लोग काफका सर्वर पे स्टोर कर रहे हैं ना कुछ दिन के लिए, तो इस केस में आप लोगों को क्या क्या दिक्कत आ सकता है। तो पहला चीज तो आ गया डिस्क स्पेस। तो जो इंटरनल स्टोरेज रहता है वो तो फुल हो सकता है, जैसे फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट जैसा बिग ई कॉमर्स को अगर ले लेंगे, यहाँ पे तो मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स आता है। तो इस केस में क्या हो जाता है, इसका जो स्टोरेज कॉस्ट है वो बहुत हाई हो जाता है। अब देखिए काफका सर्वर में और एक चीज मेंटेन होता है लॉग्स। इतना ऑर्डर आएगा तो उसका लॉग्स भी ज्यादा ही जनरेट होगा, तो इसका लॉग्स फाइल का भी सर्च, तो इसका लॉग फाइल का साइज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक पॉइंट, अगर कोई भी मैसेज डिलीट हो गया, बाद में उसको रिट्रीव करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। काफका सर्वर पे अगर एक साथ बहुत ज़्यादा काफका मैसेज प्रोड्यूसर के थ्रू आ गया, तो इस केस में इसका परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट हो सकता है। ये रिवर्स साइड, मतलब जब कंज्यूमर से काफका सर्वर से एक्चुअल सर्वर पे जाएगा तब भी हो सकता है। तो ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को बेसिकली पूछा जा सकता है अपना इंटरव्यू के दौरान। इस वीडियो डायग्राम के हेल्प से आप लोगों को काफका मैसेजिंग सिस्टम कैसे काम करता है मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया है। अगर कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों के मन में है या आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आप लोगों को ऐसा डायग्राम को यूज करके इंडस्ट्री लेवल कंसेप्ट को समझाना पसंद आ रहा है तो आप लोग मुझे इस चैनल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके। और कोई भी क्वेश्चंस या नेक्स्ट किस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे डायग्राम के थ्रू समझाऊं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।